ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बाबा समझाते हैं, बेफिक्र स्थिति, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे, यह सृष्टि ड्रामा, यह बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है, यह बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते हैं। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते हैं। बाबा ने समझाया, ड्रामा के जो भी सीन दृश्य चलते हैं, उनको देखते भी अंदर निश्चिंत स्थिति रहे, इस स्मृति से कि सब आत्माएं अपना एक्यूरेट पार्ट ड्रामा अनुसार प्ले कर रही हैं। और ड्रामा का जो मूल है, मतलब बेस बोले या फिर ड्रामा जो सृष्टि चक्र है, वो कल्याणकारी है। हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण समाया है। तो जब ये स्मृति स्वरूप रहेंगे तो निश्चिंत स्थिति रहेगी, बेफिक्र बनेंगे, तो बाबा से योग कनेक्शन अच्छा रहेगा एकाग्र मन द्वारा। और योगी आत्मा जो हैं, ज्ञानी समझदार बच्चे, उनकी स्थिति उनको प्रत्यक्ष करती है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। भगवान बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य यह भी जानते हैं, पतित पावन भगवान ही है। श्री बाबा जो पावन आत्मा बनाते हैं पतितों को, वो कर्तव्य एक परमात्मा का ही है, शिव बाबा का। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग में तो सब पावन आत्माएं हैं और श्री कृष्ण भी पावन आत्मा हैं। वहाँ पे किसी को पावन नहीं बनाना है। और अभी कलयुग में जबकि सब पतित आत्माएं हैं और उनको पावन बनाने का कर्तव्य शिव बाबा ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा कर रहे हैं, ज्ञान और योग सिखलाकर। बाबा कहते हैं, जो मनुष्य हैं, वो बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं, माना कंफ्यूज्ड हैं, ज्ञान की क्लियरिटी नहीं है। भारत में जब सूत मूंझ जाता है, तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप भगवान बाप के बिना उसे कोई सुलझा नहीं सकते हैं। इतनी मान्यताएं हैं, इतने अलग अलग धर्म शास्त्र हैं, लेकिन परमात्मा कौन है और आत्मा क्या है, इसको स्पष्ट नहीं समझते हैं। सृष्टि चक्र कितने समय का है, कैसे सृष्टि चक्र घूमता है, रिपीट होता है, तो ये सब भगवान बाप के सिवाय कोई सुलझा नहीं सकते हैं। वही पतित पावन शिव बाबा है। ये कर्तव्य पतित
आत्मा पतित सृष्टि को पावन बनाने का ये कर्तव्य है शिव बाबा का, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो जो ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा मुख से जिनका जन्म हुआ, तो परमात्मा के इस कर्तव्य को समझते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा इनके रथ में विराजमान हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। किसी को निश्चय है, लेकिन बाबा ने कहा सबको निश्चय नहीं होता है कि ये महावाक्य परमात्मा के हैं, तो बाबा तो समझते हैं कि नंबरवार हैं। तुम सवदर्शन चक्रधारी बनकर रचता और रचना की नॉलेज, पावर, काम को जीत जगत जीत बनते हो। बाबा के इस ज्ञान को पाकर विकारों को जीतने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, जगत जीत बनती है। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचयिता भी ठहरा। बाबा कहते हैं अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में भी पुरुषार्थ करते हैं प्राप्ति के लिए, लेकिन वो हद की हुई। शरीर जब तक रहता है तब तक उसका सुख भोगते हैं, लेकिन शरीर छूटते ही सब प्रारब्ध छूट जाती है। लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान की ये विशेषता है कि इसमें जो भी हम शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो 21 जन्म अखूट है, उसमें कोई कमी नहीं होती है प्रारब्ध में। तो ये बेहद का राज्य पाने के लिए बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करते हो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाबा दाता है, हम भगवान से राज्य भाग्य ले रहे हैं। यह वर्षा परमात्मा से आत्मा ले रही है। परमात्मा आत्मा दोनों अविनाशी हैं। यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते हैं। कोई थोड़ा जानते हैं तो कोई बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो भगवान बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, जो कि हीरे के व्यापारी थे। तो बाबा ने कहा कोई बहुत बड़ा महामंडल ईश्वर के तन में नहीं आए, हाँ, बहुत बड़े राज परिवार के किसी राजा के तन में बाबा ने प्रवेश नहीं किया, महान संत के तन में नहीं, लेकिन एक हीरे के व्यापारी, हाँ, साधारण तन में बाबा ने प्रवेश किया। यह साधारण तन है। दुनिया की अलग अलग मर्तबों की भेंट में बाबा ने कहा यह साधारण तन है। झाड़ के अंत में खड़ा है। जो मनुष्यों का झाड़ है, ये अपनी संपूर्ण वृद्धि पा चुका है, तो इसके अंत में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। पतित दुनिया में खड़ा है। हाँ, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो कलयुग से निकल आत्मा कहाँ आ गई? संगम युग में। तो फिर नीचे तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं नर से नारायण पद की प्राप्ति के लिए। इनको भी तपस्या शिव बाबा सतगुरु सिखा रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव हैं, ऊपर में आदि नाथ है। तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण
शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते तो नहीं हो। शिव बाबा भगवान एक ही है, परम धाम के रहवासी हैं, एक ही हैं। बाकी सब जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, शरीरधारी हैं, ये सब आत्मा रूप में क्या है? सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा का रिगार्ड रखते हैं, तो पढ़ाई से देव पद पाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। जो काम विकारों को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया है। यह कोई भी जानते नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं है। बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। हाँ, यह है एम ऑब्जेक्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी अथवा श्री नारायण पद को प्राप्त करना। अगर अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमको ये भाग्य, ये प्रारब्ध, ये पद वर्षे के रूप में प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश होते हैं और नॉलेज देते हैं। अब तुम भी पवित्र बनो। हाँ, बाबा को पहचाना है तो बाबा कहते अब तुम आत्मा भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत विश्व के मालिक बनेंगे। श्री कृष्ण विश्व के मालिक हैं क्योंकि उन्होंने विकारों को जीत लिया। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सब वत्स ब्राह्मण बच्चे भी देखो यही जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। हाँ, रूहों की सेवा, सुख शांति पवित्रता गुण शक्ति से हर एक आत्मा को संपन्न बनाना, ज्ञान पवित्रता। हाँ, तो ये है रूह की सेवा, शरीर की नहीं, जिस्म की नहीं। खाना खिलाना, पानी पिलाना, कंबल दान करना, ये शरीर को आराम दिया, अभी रूह को आराम देना है। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान, अध्ययन आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। यह भक्ति नहीं है। हाँ, अंधश्रद्धा नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल हुई है। गीता किसने सुनाई है? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? यह लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का रहस्य भगवान बाप पैड समझाते हैं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है कोटों में कोई। बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामेकम याद क्यों नहीं करते हो?
शिव बाबा को याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहते अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। यूं तो बाप समझाते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। हाँ, बाबा हमको उमंग भरते हैं ताकि हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो। अरे जो बाबा तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, हाँ, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी ज़रूर, टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि माया को भुलाना ही है तो इसलिए ठंडे ठार होकर बैठ जाओ, पुरुषार्थ करना छोड़ दो, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ ज़रूर करना है। विकार पर, हाँ, काम वासनाएं हैं, विकार हैं, उन पर जीत पानी है। मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे। हाँ, बाबा के दुनिया का जो मर्तबा है उसकी रीति बाबा नहीं देखते हैं, आत्मा को देखते हैं जो कि शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते मैं हूँ। हाँ, मैं क्योंकि मैं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान हूँ। हम बच्चे हैं और शिव बाबा हमारे पिता भगवान हैं। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ। ये भगवान की पढ़ाई सबसे ऊंचा पद प्राप्त कराती है जो स्वयं ऊंचे ते ऊंचा भगवान बाप हमको पढ़ाता है, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ ना, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला नहीं सकते हैं क्योंकि उनका हठ योग है। हाँ, हमारा है राजयोग। राजा रानी दोनों चाहिए। राजधानी में पवित्र गृहस्थाश्रम में तो बाबा ने कहा नर नारी लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा के समान कहते हैं सन्यासी। फिर राजयोग, हाँ, ये तो राज्य भाग्य दिलाने का योग है, तो ये कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल अंदर उमंग आना चाहिए, परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए। भगवान बाप बतलाते हैं ये है रावण की संप्रदाय। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ। शिव बाबा को आत्मा बुलाती है तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? बाबा पूछते हैं। तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं, कलयुग की दुनिया नरक है। तो बाबा कहते तुम ये समझते हो ना कि तुम अभी नरकवासी हो। क्या यह दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है? तुम रावण राज्य के नहीं हो। अभी रावण के राज्य में सबकी बुद्धि जो है आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन है? ये रियलाइजेशन, हाँ, कि नरक जिसको हम कहते हैं, रावण का राज्य जिसको हम कहते हैं, वो यही जो समय चल रहा है अभी प्रेजेंट में दुनिया में, ये वही नरक है, रौरव नरक, जिसका कि शास्त्रों में वर्णन है। तो ये समझ, अवेयरनेस, अवेकनिंग, हम कहाँ पड़े हैं और हम यहाँ से निकलने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, पहले
ये रियलाइज हो तो फिर हम बाबा के डायरेक्शन पर मान अपने को पावन बनाने का पुरुषार्थ करें। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य जो है वो सोच में पड़ जाएंगे। तुम बच्चों का काम है भगवान बाप का परिचय सबको देना है, शुभ भावना के द्वारा हर एक आत्मा को प्रभु का ये संदेश देना, परमात्म अवतरण का शुभ संदेश। झाड़, मनुष्यों का झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। हाँ, बाबा का बनते तो हैं लेकिन फिर माया भी कम नहीं है। बॉक्सिंग जैसे होती है तो उसमें बहुत मरते हैं। हाँ, इसमें भी बाबा के इस ज्ञान में भी माया की बॉक्सिंग में भी बहुत मर जाते हैं। विकार में जाना अर्थात मरा, फिर दोबारा नए सिर से पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है, कलयुगी वायुमंडल का प्रभाव है, तो बहुत परहेज, अन्न का, संग दोष का, गलत सिनेमा आदि देखने का, ये परहेज करना पड़े। तो बाबा कहते जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना तो वो कमाई भी चट हो जाती है। बाबा तो वाइट प्योर कलर ज्ञान योग का लगाते आत्मा पर, लेकिन फिर दुनिया के संग में आते हैं कारोबार के कारण या व्यवहार जो भी, अगर उनका रंग चढ़ता है तो जैसे जो भी पुरुषार्थ करके आत्मा को प्योर बनाने की कोशिश करते हैं उसमें फिर जंक चढ़ जाता है। फिर रियलाइज करते हैं तो फिर नए सिर से मेहनत करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की है, पढ़ा है, वो तो सब खत्म हो गया। हाँ, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। हाँ, अगर ज़्यादा विघ्न को डालते हैं तो उनके लिए बाबा ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं। 1-2 बार चेक किया जाएगा, 2 बार माफ़ी मिलती है, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। मनुष्यों के मर्तबे अलग अलग होते हैं, तो ऊंचा पुरुषार्थ करने से ऊंचे मर्तबे का पद मिलता है, नहीं तो फिर नीचे मर्तबे में आते हैं। भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे ना, तो बिल्कुल कम पद पाते हैं तो उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियाँ, चंडाल, प्रजा की भी नौकर चाकर सब बाबा कहते बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते, आगे चलकर यह भी कहने लगे पढ़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वो महाभारत लड़ाई है। समझते जाएंगे, समय नज़दीक आता जाएगा तो मनुष्य समझेंगे, परंतु शिव बाबा की याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे। डर में आत्मा होती है तो भगवान से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। दिन प्रतिदिन टू लेट होता जाएगा, समय बीतता जा रहा है ना, तो बाबा कहते जितना जितना लेट आएंगे तो टू लेट होता जाएगा। गाया भी जाता है, बहुत समय चला गया, थोड़ा रहा है। ये सब इस समय संगम युग की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई भी सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं? अपने को स्वयं चेक करके अपने को करेक्ट करना है। मन को डायरेक्शन दिया बाबा ने, याद की सीढ़ी चढ़नी है। अब कोई नया आता है तो बच्चों को उनसे फॉर्म भराना ज़रूर पड़े। जब फॉर्म भरते हैं तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझाना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा।
हाँ, मानो किसी को ज्ञान में रुचि नहीं है समझने की, तो वो फॉर्म भी क्या भरेगा। ऐसे तो कितने ढेर आते हैं। हाँ, लेकिन जो बाबा की वारिस आत्माएं हैं वो थोड़े निकलते। बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ज़रूर यह पति दुनिया है। तब तो कहते हैं ना कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं। सब लिखते हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब भगवान बाप ने ही तुमको समझाया है, बताया है। यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा जो होती है वो झट अशरीरी हो जाती है बाबा की दृष्टि पाने से। इस शरीर से अपने को अलग आत्मा समझो। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, इसका अभ्यास हमको निरंतर करना है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये एक मेला है, रूहानी मेला, जिसमें है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। हाँ, ये भी हमको समझना है। पानी जो है वो शरीर को स्वच्छ कर सकता, लेकिन अंतर मन को स्वच्छ ज्ञान करता है, वो भी जो परमात्मा आकर हमें देते हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब आते हैं ना स्नान करने गंगा के तट पर। हाँ, अब गंगा तो पतित पावनी हो कैसे सकती है। वो सब आते हैं इस भाव से कि हम गंगा स्नान करेंगे तो हम आत्मा पावन बन जाएंगी। वो उनकी भावना है, लेकिन सत्यता क्या है कि ज्ञान की गंगा में स्नान करने से ही हम पावन बनते हैं, या हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। अब गंगा, हाँ, पानी की गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है। थोड़ा इस पर विचार करो, समझो। भगवानुवाच है ना, काम विकार महाशत्रु है। हाँ, आत्मा को बुद्धि को भ्रष्ट करता है। काम विकार महाशत्रु है। इस विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते हैं, यह तो ज्ञान सागर भगवान बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामी कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुणों की धारणा करो। हाँ, क्या क्या करना है। विकारों का संन्यास, जिम्मेदारी का नहीं, विकारों का संन्यास, बुराइयों का। शिव बाबा को याद करना है और अपने अंदर दैवी गुण, स्वच्छता, पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता, शुद्ध अन्न आहार, हाँ, किसको दुख मत दो, ये हमारे अंदर दैवी गुण जागृत होने लगते हैं। पहला नंबर दुख क्या है ये भी बाबा ने समझाया, काम कटारी चलाना। हाँ, तो ये तो मनुष्यों को समझ भी नहीं है कि ये विकार है। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में ये विकार होता नहीं है। सतयुग है ही पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं। हाँ, ऐसे किसी के विचार हों तो ऐसी आत्मा सतयुग में रहती ही नहीं है। जैसे तुम योग के बल से राज्य लेते हो, हम बाबा की याद से आत्मा शक्तिशाली बनकर विश्व का मालिक बनती है,
वैसे ही वहाँ योग बल से संतान जन्म लेती है। तो ये आत्मा की योग बल की एक स्थिति है। रावण राज्य नहीं है, वहाँ विकार से जन्म नहीं होता है। तुम लोग रावण को जलाते हो, तुमको पता ही नहीं पड़ता है कि कब से जलाते आए हो। तो ये भी बाबा ने समझाया द्वापर से। राम राज्य में सत्युग त्रेता में रावण होता नहीं है, ये भी शिव बाबा हमको समझाते हैं। ये सब बातें बड़ी समझने की हैं, जो भगवान बाप बैठ के तुमको समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कलप कलप जो जितना पढ़े उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ सबका एक जैसा नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले जैसे ड्रामा रिपीट हुआ है, वैसे अभी भी हर आत्मा उतना ही अपना पार्ट रिपीट करती है। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं है तो वाचा कर्मणा। कोई भी सेवा जिसमें हम समर्थ हैं, बाबा कहते लेकिन सेवा तो करके अपना भाग्य जमा करना है। वाचा तो बहुत सहज है। पहली है मनसा, अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा में रहना। हाँ, सबसे सूक्ष्म सेवा है मन मना भव की याद की यात्रा में, जिससे कि आत्मा भी पावन बनती है और वायुमंडल भी पवित्र बनता है। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म सेवा मन में शिव बाबा को याद करना, उसके लिए चाहिए संपूर्ण पवित्रता। ऐसा नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते हैं, मामेकम याद नहीं कर सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो शक्ति कैसे मिलेगी? बाबा सर्वशक्तिमान हैं, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जोहर कहा जाता है। कर्मणा में भी कोई अच्छी करे तो फल मिले, पद मिले। कर्मणा सेवा करते हैं तो वो भी ईमानदारी से करें, बिना नुकसान करे हुए करें और बिना कहे करें। हाँ, एक बार जो सेवा मिली तो अगली बार उसके लिए कहना नहीं पड़े और उसमें कोई नुकसान नहीं करें। हाँ, तो बाबा कहते उसका भी फल मिलता, ऊंचा पद मिलता। कर्मणा भी नहीं कोई अच्छी करे तो फिर पद भी क्या मिलेगा? हाँ, मानो धन से हम सेवा नहीं कर पाते हैं, मन में हम बाबा को बहुत याद भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारा को कर्मणा सेवा का गुण है, तो उससे भी हम अपना भाग्य जमा कर सकते हैं। बाबा कहते कर्मणा भी नहीं करते हैं तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, तो ये भी सेवा भी एक सब्जेक्ट है। ये है गुप्त समझने की बातें। तो अपने को खुद ही देखें, हम भगवान के इस यज्ञ में किस रीति योगदान कर सकते हैं और अपना भाग्य जमा कर सकते, तो हमको वो करना है। बाबा कहते हैं वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही सतयुग में संतान जन्म लेती है। यह भी किसको पता नहीं है। हाँ, मनुष्यों को ये बातें नहीं पता हैं। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हैं। सतयुग त्रेता तक आत्मा संपूर्ण पवित्र है, लेकिन द्वापर में समय बदलने से
आत्मा पर इन बुराइयों का प्रभाव पड़ने लगता है। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है ना। बाबा के तो बने, लेकिन अभी भी कोई ना कोई दुनियावी आकर्षण है, तो बाबा ने कहा माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बाबा ने अटेंशन दिलाया, किसी भी देहधारी के प्रति कोई विशेष आकर्षण है तो बाबा कहते ऐसा मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? पवित्रता की धारणा के लिए, क्योंकि यही एक संबंध है जो कि पवित्र है। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, हाँ, देहिक दृष्टि से भी ऊपर आत्मिक स्वरूप की स्मृति, भाई भाई। ड्रामा के अनुसार जो भी कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र हैं, उनको तो फिक्र ज़रूर रहेगा। ब्रह्मा बाबा को तो रहेगा, लेकिन शिव बाबा को फिक्र नहीं होता है। बेफिक्र तब रहेंगे, आत्मा बेफिक्र तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। तब तक कुछ ना कुछ तो हलचल मन में होती है। योग भी अच्छा पावरफुल चाहिए। योग के लिए बाबा अभी जोर देते हैं, अटेंशन दिलाते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा को कहते हैं बाप उल्हना देते हैं। जो बाबा तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। भगवान बाप जानते हैं ना किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी आत्मा कभी छिपी नहीं रहेगी, उनका जो स्थिति होती है उनसे वो प्रत्यक्ष हो जाती है। वो झट सर्विस का सबूत देंगे। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रखकर सेवा करनी है। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। हाँ, क्या हुआ क्यों हुआ ऐसे फिक्र नहीं। ड्रामा एक्यूरेट, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है, किसी भी देहधारी पर डिपेंड नहीं होना है, शिव बाबा की याद में रहना है। वरदान है, श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा समझाते हैं कोई भी सेवा करो, हाँ, कोई जिज्ञासु आए या नहीं आए, लेकिन स्वयं की स्थिति से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम ज़रूर करेगा, इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं,
आपने सेवा की तो आपके हिसाब किताब में तो समय सफल किया ना, तो जमा पुण्य का खाता जमा हो गया और उन्हों को संदेश तो मिल गया। हाँ, कोई प्रोग्राम किया, कोई बाबा का वारिस आत्मा उसमें उस समय नहीं भी निकले तो भी बाबा ने कहा लेकिन आपने तो संदेश दिया, सेवा की ना। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल होगा। श्रीमत के प्रमाण, डायरेक्शन के प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। कोई भी सेवा वो भी हमको श्रीमत के अनुसार करनी है तो हमको संतुष्टता अनुभव होती। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास, स्वयं को महसूस करेंगे कमल आसन पे विराजमान है। ये पवित्रता की स्थिति का सूचक है कमल आसन। मैं पवित्र फरिश्ता हूँ, पवित्र दृष्टि वाला, पवित्र बोल वाला, पवित्र कर्म वाला, पवित्र मनसा वाला। पवित्रता का मैं एक फरिश्ता हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मस्तक में चमकता हुआ लाइट, मैं संतुष्ट मणि सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि सफलता मूर्त आत्मा हूँ। पवित्रता का फरिश्ता हूँ, संतुष्ट हूँ, सफलता मूर्त हूँ। अभी सर्वात्माओं को भी आत्मा की स्मृति से देखने का अभ्यास करेंगे। सर्व आत्माएं संतुष्ट आत्माएं हैं। ये सभी पवित्र आत्माएं हैं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं। बाबा की सिखिलधे स्नेही सहयोगी सहजयोगी आत्माएं हैं। बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं। सबको देखें कि सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा को सबने पहचान लिया है और बाबा के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।